जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किए थे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें जितने भी स्वर हैं सारे का मात्रा लगाना मैं आप लोगों को सिखा दिया हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ डी के मात्रा वाले शब्द। आज मैं लेकर आया हूँ डी के मात्रा वाले शब्द। इसके बाद मतलब मिक्स पार्ट पढ़ेंगे, मतलब मिक्स हिंदी पढ़ेंगे, जैसे कोई कहानी, कोई तथ्य, ऐसा कुछ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी के मात्रा वाले शब्द। डी के मात्रा वाले शब्द, डी के मात्रा वाले शब्द। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। डी के मात्रा वाले शब्द। जहाँ पर डी की मात्रा लगा हो, डी का मात्रा लगा हो, उस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे का पर ये डी का मात्रा लगा हुआ है। डी, जैसे यहाँ पर डी लिखा हुआ है तो डी का मात्रा ऐसे लगता है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे लगता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, इसमें, इसमें, इस तरह। डी का मात्रा ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। ये मतलब ये मोटा सा बनना है, ये इसमें छोटा सा लगा हुआ, इस तरह लगता है, इस तरह लगता है डी का मात्रा, इस तरह। तो चलिए देखते हैं। का पर डी के मात्रा और आधा ये सा है, ये आधा सा है। ये पेज चिरौआ सा का आधा सा है, ये आधा सा है, ऐसे। और ये ड़ा है, जो हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था, ड़ा है। तो का पर डी का मात्रा क्री, जहाँ पर डी का मात्रा होगा, जहाँ पर ऐसे डी का मात्रा लगा होगा, उसे मतलब डी की तरह ही, यानी डी की तरह ही पढ़ेंगे। तो यानी का पर डी के मात्रा तो हो जाएगा क्री। और सा औड़ा सण, कृष्ण, कृष्ण, क्योंकि सा को जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा सा है, आधा ही सा है, ये आधा ही सा है, ये आधा ही सा है। और अगर पूरा होता तो इस तरह होता। तो इसे मतलब थोड़ा, जैसे आधा है तो उसे जल्दी पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। जैसे का पर डी की मात्रा, ये डी का मात्रा है और आधा सा औड़ा, तो कृष्ण, कृष्ण नहीं, कृष्ण, इस तरह से। का पर डी की मात्रा आधा सा और पूरा ड़ा, तो कृष्ण। आगे देखते हैं। ना पर डी का मात्रा तो नृ अपा निर्प, इस तरह से। आगे देखिए, कृष्ण निर्प। माँ पर डी के मात्रा, डी का मात्रा बता दिया हो ना, इस तरह लगता है। किसी भी मात्रा पर, जैसे ता पर लगाना हो तो यहाँ पर ऐसे लगता है, सॉरी, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है यहाँ पर ता पर, तो मृत्री हो जाता। तो एक बार और देखते हैं। कृष्ण निर्प मृत रा, मतलब डी पर सा, ये पिछरवा सा पूरा है यहाँ पर, और पिछरवा सा पर मतलब छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। जैसे लेफ्ट साइड से लगे तो छोटी ई की मात्रा होता है, और राइट साइड से लगे इस तरह तो बड़ी ई की मात्रा होती है। तो ये लेफ्ट साइड से चढ़ा हुआ है तो ये छोटी ई की मात्रा है। तो यानी डी और सा पर छोटी की मात्रा, डी और डी पर ला, तो क्या होगा, रीढ़। कृष्ण निर्प मृत ऋषि रीढ़। कृष्ण निर्प मृत ऋषि रीढ़। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे डी का मात्रा लगाना या फिर पढ़ना। तो मतलब दोनों ही। ला पर डी का मात्रा बता दिया हो ना, ऐसे ही लगता है, ऐसे जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, ये इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें,
यानी ये सब डी का मात्रा है, डी का मात्रा, क्योंकि आज हम डी का मात्रा वाला पढ़ रहे हैं तो सबके सब शब्द डी के मात्रा वाले ही होंगे। जैसे ला, ला पर डी का मात्रा और पा तो क्या हो जाएगा लिर्प, लिर्प, लिप, लिप, लिप नहीं लिप, लिप। वाह पर री की मात्रा और का तो क्या हो जाएगा वृक, वृक, वृक। का पर री की मात्रा और सा कृष, 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 कृष। का पर डी की मात्रा और सा पिछड़वा सा है और सा पर छोटी ही का मात्रा, क्योंकि राइट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से लगा हुआ है। तो कृषि, 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 इस तरह से लिर्प, ब्रिक, कृषि, ओ सॉरी कृष, कृषि। और ये कृष्ट, कृष्ट ये आधा पिचरवसा आधा सा है, आधा पिचर मतलब आधा पिचरवसा है। जैसे ये पूरा होता है, एक बार बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ, ये पूरा होता है और अगर आधा लगाना हो तो इस तरह लगाते हैं। जैसे ये था पूरा होता है, लेकिन आधा था लगाना हो तो ऐसे ही सिर्फ लगाएंगे, यानी यहाँ से एक पार्ट काट लेंगे। जैसे सॉरी ये वाला ऐसे, ये आधा था है और पूरा था करना हो तो ये हो गया, और आधा ता को ही रखने देना है तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो ये आधा था बचा, ये आधा था बचा, पूरा करना हो ये लो, और आधा करना हो तो ये आधा था। किसी भी शब्द को ऐसे मतलब काट देते हैं। लिर्प, लिर्प, ब्रिक, 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 ब्रिक। ना बा पढ़ेंगे, सिर्फ वाह है तो वह पढ़ेंगे वृक, वृक, वृक। कृष, कृष, कृषि, कृषि, कृष्ट, कृष्ट, क्योंकि आधा सा है तो जल्दी बोलेंगे कृष्ट, कृष्ट। लिर्प, 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 ब्रिक, कृष, कृषि, कृषि, कृष्ट। एक बार और देख लेंगे। लिरिप, लिर्प सॉरी लिरिप, लिरिप मतलब थोड़ा सा मुझसे भी मतलब इधर उधर हो जाता है। लिर्प, क्योंकि ये मतलब डी का मात्रा लगाना ही इतना कठिन था, तभी मैं सबसे लास्ट में इसको लेकर आया हूँ, वरना इसे पहले ले आता तो आप लोग फंस जाते। ब्रिक, ब्रिक, कृष, कृषि, कृषि, कृष्ट, 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 कृषि, कृष, ब्रिक। और ये लिर्प। आगे बढ़ते हैं। जैसे का पर डी का मात्रा और आधा सा ड़ा, ड़ा पर बड़ा का मात्रा तो क्या हो जाएगा कृष्णा, 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 यानी कृष्णा, कृष्णा। माँ पर डी की मात्रा, डी का मात्रा बता दिया हूँ, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। अगर इधर को ऐसे गोल करके ऐसा तो ये छोटा ऊ का मात्रा हो गया और ये बड़ा ऊ का मात्रा हो गया। मतलब अगर नीचे लगे, अगर ये ऊपर लगेगा तो ये ए का मात्रा हो जाएगा इस तरह, लेकिन ये शब्द के नीचे लगे। जैसे मान लीजिए शब्द ये है माँ, माँ पर अगर ऐसे लगेगा तो ये बड़ा ऊ का मात्रा होगा इस तरह से। लेकिन अगर यही यही उठकर ऊपर लग गया तो मतलब ये ए का मात्रा हो जाएगा, तो यानी नीचे लगे तो इस तरह से। तो ये है बड़ा ऊ का मात्रा, मतलब इसमें अगर लगेगा तो थोड़ा सा घुमावदार भी होता है बड़ा ऊ का मात्रा, ऐसे ही समझेंगे आगे। तो कृष्णा, मृद, मृद, मृत्या, मृत्या। आधा ता है, ये बताया था ना अभी कि आधा ता मतलब फुल होता तो ऐसे होता है, ये फुल होता होगा, लेकिन आधा ता होगा तो इस तरह होगा, यही इतना बचेगा, यही इतना बचेगा, यही इतना बचेगा, आधा ता। तो मृत्या, मृत्या, इस तरह से मृत्या। आगे देखेंगे मृत्यु, 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 वृष, वृष, वृष। कृष्णा, मृद, मृत्या, मृत्यु, वृष। एक बार और देखेंगे कृष्णा, मृद, मृत्या मतलब ज्ञान है मृत्य, मृत्य, मृत्यु, मृत्यु, वृष, वृष। कृष्णा, मृद, मृत्य, मृत्यु, वृष। आगे बढ़ते हैं। वा पर ड़ी की मात्रा और आधा दा, ये दा आधा होता है, जहां पर हलंत लगा हो वहां आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये का लिख दिया, सॉरी
जैसे ये का लिख दिया और का पर अगर हलंत लगा दिया जैसे ऐसे, तो ये आधा का हो गया, आधा का हो गया। जैसे यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है दा पर, तो ये आधा दा हो गया। यहाँ पर हलंत लगा हुआ है दा पर नहीं, मतलब किसी भी शब्द पर अगर हलंत नीचे लग जाए इस तरह से जैसे यहाँ लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है दा पर, और जैसे यहाँ ये दा पर लगा हुआ है और यहाँ भी दा पर लगा हुआ है। अगर इसी तरह किसी भी अक्षर पर यानी वर्णमाला में किसी भी अक्षर पर लग जाए तो वो आधा हो जाता है। जैसे कोई शब्द आधा लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो इसीलिए उस शब्द के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, ताकि लोग समझे, यानी लोग क्या मतलब सभी समझे कि वो आधा है, वो आधा शब्द है। जैसे ता को आधा कर सकते हैं, लेकिन ता के नीचे भी हलंत लगा सकते हैं, लेकिन जब ता को आधा कर सकते हैं तो हलंत नहीं लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये आधा दा है, ये आधा दा है, ये आधा दा है। देखते हैं, ब्री दा और धा, वृद्ध वृद्ध वृद्ध, ब्री आधा दा और धा पर बड़ी ई के मात्रा, मतलब बड़ी नहीं छोटी ई, क्योंकि लेफ्ट साइड से है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से छोटी ई की मात्रा होती है और राइट साइड से बड़ी ई की मात्रा होती है। जब राइट साइड से ऐसे चढ़ेगा तो ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, और अगर इधर से चढ़ता तो छोटी ई की मात्रा। तो देखते हैं, वृद्ध वृद्ध आधा दा और धा, तो क्या हो जाएगा वृद्ध, और ब्री और दा पर, और आधा दा और दा पर बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा धी, तो वृद्धि वृद्धि वृद्धि, इस तरह से। घा पर डी की मात्रा और ता, घृत घृत घृत, गा पर डी की मात्रा और हा, गृह गृह गृह, वा पर डी की मात्रा और ता, और इसमें भी ता है, तो वृत्त। एक बार वो देखेंगे, वृद्ध वृद्ध वृद्धि वृद्धि, घृत घृत, गृह 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 यानी घर होता है, ये संस्कृत का शब्द है गृह, मतलब गृह यानी घर। वृत्त वृत्त, ये आधा था तो ये पूरा था, वृत्त 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 यानी ये होता है, वृत्त यानी गोला, इस तरह से ये वृत्त है। एक बार दिखा देता हूँ, ये वृत्त है, ये वृत्त है, यानी जो गोले की टाइप हो उसे वृत्त कहते हैं। ये वृत्त है, ये सारा वृत्त है। एक बार और देखिए, वृद्ध वृद्ध सॉरी वृद्ध, घृत गृह, वृत्त गृह 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 माने निकेतन, ये मतलब ये संस्कृत का शब्द है। तो इसमें मतलब संस्कृत का शब्द, इसमें बहुत ही संस्कृत का शब्द है, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का शब्द ही है। तो इसका मतलब हिंदी में गृह होगा, यानी मतलब हिंदी में घर होगा, घर, ये संस्कृत का शब्द है, ये भी संस्कृत का शब्द ही हो सकता है वो। और वृत्त तो शायद संस्कृत का नहीं, मतलब जो भी हो, हम लोग हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं। तो वृद्ध वृद्धि, घृत गृह, वृत्त वृद्ध वृद्धि, घृत घृत, गृह, वृत्त। आगे बढ़ते हैं, जैसे वा पर डी के मात्रा, डी का मात्रा बता चुका हूँ, इस तरह लगता है, किसी भी शब्द के नीचे ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, तो डी का मात्रा, यानी ये डी का मात्रा, ये डी का मात्रा, इस तरह से। तो वा पर डी के मात्रा और था, तो क्या आ जाएगा, वृथ 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 वृथ, और वा पर डी के मात्रा और था पर बड़ा का मात्रा, तो जब यहाँ वृथ था और यहाँ बड़ा का मात्रा लग गया तो वृथा वृथा, इस तरह से। जब ये वृथ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक शब्द, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक शब्द तो बराबर है, सिर्फ यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा लग गया। तो जब यहाँ वृथ होगा तो यहाँ पर था को बढ़ा देंगे, वृथा वृथ वृथा वृथा वृथ वृथा वृथा, इस तरह से था को बढ़ा देंगे, वृथ वृथ वृथा वृथा। आगे मतलब वा पर ड़ी के मात्रा और छा, वृक्ष वृक्ष वृक्ष। शायद वृक्ष भी संस्कृत का शब्द है, क्योंकि हिंदी में पेड़ कहते हैं, हिंदी में पेड़ यानी कि जो लगे होते हैं ना आसपास पेड़, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, जैसे ऐसे मतलब बहुत सारे पेड़। तो वृक्ष, ब्रिक ब्रिक वृक ब्रिक, कृषि मतलब सॉरी कृष 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 कृष, इस तरह से।
एक बार और देखेंगे, ब्रिथ ब्रिथ, ब्रिथा ब्रिथा, ब्रिच ब्रिच, ब्रिक ब्रिक, क्रिस क्रिस, ब्रिथ ब्रिथा, ब्रिच, ब्रिक, क्रिसा, मतलब सॉरी क्रिस क्रिस। आगे बढ़ते हैं। का और का पर ये तो डी का मंत्र है ही, और ता तो कृत, सा पर डी का मंत्र है ही, और तस तो श्रित श्रित, बा पर डी का मंत्र है नहीं, और टी मतलब है ही, और टा ब्रिट ब्रिट, का पर डी के मंत्र, और ता तो कृत कृत, जा पर डी के मंत्र, और ता धृत धृत, जा जृत जृत, डी का मंत्र है ना। कृत कृत, श्रित श्रित, ब्रिट ब्रिट, कृत कृत, जृत जृत, कृत श्रित, ब्रिट, कृत, यहाँ भी कृत है, यहाँ भी कृत है, यानी ये शब्द रिपीट हो गया है, और जृत। आगे बढ़ते हैं। जैसे ड़ा मतलब ड़ी ड़ी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा रीढ़ रीढ़ यानी ड़ी, और सा पर छोटी का मंत्र तो ऋषि ऋषि ऋषि, का पर डी का मंत्र, सा पर छोटी ई का मंत्र कृषि कृषि, का पर छोटी ई मतलब डी का मंत्र, और पा पर बड़ा का मंत्र तो कृपा कृपा, घा पर डी का मंत्र, और ड़ा पर बड़ा का मंत्र तो घृणा घृणा घृणा, मा पर डी का मंत्र, और दा पर छोटा ऊ का मंत्र दो मृदु मृदु। इस तरह से एक बार और देखेंगे, ऋषि ऋषि, कृषि कृषि, कृपा कृपा, घृणा घृणा, मृदु मृदु, ऋषि कृषि, कृपा, घृणा, मृदु। आगे बढ़ते हैं। जैसे पापड़ी के मंत्र और था पृथ, पापड़ी के मंत्र और था पृथ, पापड़ी के मंत्र और था अब पर बड़ी के मंत्र, मतलब वाह पर बड़ी ई की मंत्र, क्योंकि ये राइट साइड से चढ़ी है, और जब राइट साइड से चढ़े तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है। जैसे ये होती है छोटी ई, सॉरी मतलब 2 सेकंड, ये छोटी ई होती है, लेकिन बड़ी ई बनाना हो तो ये इधर से लग जाएगा। तो यानी अगर मात्रा बड़ी ई की चढ़ा हो तो इस तरह से चढ़ती है, यानी राइट साइड से चढ़ती है, और छोटी ई में यानी इसमें मात्रा लेफ्ट साइड से चढ़ती है। तो यहाँ पर राइट साइड से चढ़ी हुई है, ये देखिए राइट साइड से। तो जब राइट साइड से चढ़े तो बड़ी, यानी शब्द के राइट साइड से, वैसे राइट साइड से नहीं, जैसे ये शब्द टा है और टा के ये लेफ्ट से चढ़ी है, तो ये छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, और ये लेफ्ट साइड से इसके, और ये मतलब राइट साइड से चढ़ी है, और ये लेफ्ट साइड से चढ़ी है। तो अगर लेफ्ट साइड से चढ़े तो छोटी ई की मात्रा, और राइट साइड से चढ़े शब्द पर तो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। कलम का इशू है, थोड़ा लिखने में स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग मैनेज करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो पापड़ी के मंत्रा था पृथ पृथ, पापड़ी के मंत्रा था आधा था, ये आधा था, और वाह पर बड़ी के मंत्र पृथ्वी पृथ्वी, सा पर डी के मंत्र, और आधा सा, और टा पर छोटी ई के मंत्र तो सृष्टि, सॉरी सृष्टि सृष्टि। एक बार और देखेंगे, पृथ पृथ, पृथ्वी 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 पृथ्वी, पृथ, सृष्टि सृष्टि, नृत्य नृत्य नृत्य, मृत्या मृत्या मृत्य मृत्या मृत्या, इस तरह से मृत्य मृत्या। एक बार पृथ पृथ, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, सृष्टि सृष्टि, नृत्य नृत्य मृत्य मृत्य, पृथ पृथ्वी सृष्टि नृत्य मृत्या। इस तरह से आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से 3 अक्षर वाले शब्द स्टार्ट हो गए, यानी री के मात्रा वाले ही हैं, री के मात्रा वाले ही हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रीढ़, रीढ़ यानी री के मात्रा वाले ही शब्द हैं। लेकिन जैसे री के मात्रा वाले अक्षर हैं, तो जैसे री के मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्द हैं, तो उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे? तो यही मैं लेकर आया हूँ, मतलब 3 अक्षर वाले शब्द, री के मात्रा वाले, 3 अक्षर वाले शब्द री के मात्रा वाले। जैसे छोटा आ, माँ पर री के मात्रा लगा हो, और ता, अगर यही इतना शब्द होता, यानी यही 2 शब्द होता, तो मृत हो जाता। और आ आगे लगा हुआ ऑलरेडी, आ आगे लगा हुआ, तो आ मृत, आ मृत, अमृत, 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 अमृत। जैसे का कपड़ी की मात्रा ता और ज्ञा, कृतज्ञ, 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 अमृत, अमृत, कृतज्ञ। का कपड़ी की मात्रा सा और का शक, कृषक, कृषक। अमृत, 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 कृतज्ञ, 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 कृषक, 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 कृषक। आगे बढ़ते हैं। सा पर डी की मात्रा, क्योंकि डी की मात्रा हो तो शब्द के नीचे लगती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जैसे यहाँ लगा हुआ है, जैसे यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। तो सा पर डी के मंत्र जा और ना जन, सृजन, 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 सृजन। जैसे का पर डी के मंत्र और ता आधा घा और ना घन, तो कृतघन, कृतघन, सृजन, कृतघन। का कपड़ी के मंत्र पा पर बड़ा का मंत्र पा और पाल, कृपाल, कृपाल। इस तरह से एक बार और देखेंगे। सृजन, सृजन, कृतघन, कृतघन, कृपाल, कृपाल, सृजन, कृतघन, कृपाल, कृतघ्न, 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 हाँ कृतघ्न, कृतघ्न। कृतघ्न पढ़ना गलत होगा, कृतघ्न, कृतघ्न सही है। सृजन, कृतघ्न, कृपाल, क्योंकि पाव को बढ़ाएंगे पर बड़ा का मतलब, तो कृपाल। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। खा का पढ़ी के मंत्र और पा और पाड़, कृपाण, कृपाण। का पढ़ी के मंत्र पा पर बड़ा मंत्र पा, लाला पर बड़ा का मंत्र ला, कृपाला, कृपाला। का पढ़ी के मंत्र सा पर छोटी के मंत्र सी और का, कृषिक, कृषिक, कृषिक। एक बार और देखेंगे। कृपाण, कृपाण, कृपाल, कृपाल, कृषिक, कृषिक, कृपाण, कृपाला, सॉरी पाला है यहाँ पर, ला पर बड़ा का मंत्र है, ला पर भी बड़ा आ का मंत्र है। तो कृपाण, कृपाण, कृपाला, कृपाला, कृषिक, कृषिक, कृपाण, कृपाला, कृषिक। आगे बढ़ते हैं। जैसे डी सा और भसभ, ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। माँ पर डी के मंत्र दु औला दुल, मृदुल, मृदुल, मृदुल। का पर डी के मंत्र पा पर बड़ा का मंत्र पा, लाला पर छोटा ऊ का मंत्र लू, कृपालू। इस तरह से ऋषभ, मृदुल, मृदुल, कृपालू, ऋषभ, मृदुल, कृपालू, ऋषभ, मृदुल, कृपालू। आगे देखते हैं। का पर के मंत्र पा और या पै, कृपय, कृपय। का पर रड़ी के मंत्र पा पर बड़ा का मंत्र पा, लाला पर छोटा ऊ का मंत्र लू, तो कृपालू। पा पर डी का मंत्र प्रि अथा और का थक, पृथक, पृथक, पृथक मतलब होता है अलगाव, किसी शब्द, किसी को अलग कर देना, यानी किसी शब्द को नहीं, मतलब किसी भी चीज को अलग कर देना, अलगाव होता है। पृथक मतलब अलगाव होता है, तोड़ना। जैसे कृपय, कृपय, कृपालु, कृपालु, पृथक, पृथक, कृपय, कृपालु, कृपालु माने दयालु होता है, पृथक मतलब ये संस्कृत का शब्द है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। ऋग वेद,
ये डी है, आधा गा, वे अदवाद, वेद, ऋग्वेद, बृहस्पा, ता पर छोटी का मंत्र ती, बृहस्पति, संस्कृत, संस्कृत। आगे देखते हैं, ऋ आधा गा, वा पर का मंत्र वे और द वेद, ये मंत्र है वेगा, वेद, ऋग्वेद, बा पर डी का मंत्र हा, आधा सा, पा ता पर छोटी का मंत्र ती, बृहस्पति, सा पर अंक की बिंदी, आधा सा, का पर डी के मंत्र और ता, संस्कृत। इस तरह से ऋग्वेद, ऋग्वेद, बृहस्पति, बृहस्पति, संस्कृत, संस्कृत, ऋग्वेद, बृहस्पति, संस्कृत। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म हुई। मानता हूं कि ये क्लास लंबी हो गई है थोड़ी, तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को पूरा देख लेना एक बार फिर से, क्योंकि इसके बाद ऋ का मंत्र आपको लगाना आ जाएगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं फिर न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।